अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हम सेकंड सेगमेंट में हम लोग आए थे, और सेकंड सेगमेंट में हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर कॉस्ट एडिट बाय द डिपार्टमेंट, हम लोगों ने इसको किया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है वो मैंने आपको कहा था कि आपने फौरी तौर पर आपने कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन पे चले जाना है, यानी कि आप लोगों ने सेकंड डिपार्टमेंट को पार्शली आप लोगों ने करने के बाद आप लोगों ने इसको कंप्यूटेशन एक्सप्लेन यानी कि फोर्थ सेगमेंट के ऊपर आपने चले जाना है। फोर्थ सेगमेंट में आपने दो काम करने हैं। एक तो आप लोगों ने करना है जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और दूसरे नंबर के ऊपर आपने यूनिट कॉस्ट आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, यानी कि एज पर एज द फर्स्ट thing is concerned, that is the equivalent production you have to calculate। अब देखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है कि आपने कितने यूनिट्स आपने मुकम्मल तौर पर तैयार किए। एक तो था 9000 यूनिट्स आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे आप लोगों ने तैयार कर लिए हैं, और वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर भी कर लिए, और प्लस आप लोगों ने 1000 का 50% मुकम्मल किया है। इसका मतलब यह है कि आपने जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है दैट इज 9500 यूनिट्स आप लोगों ने इसको मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने इसे तैयार कर लिया। इसके बाद आपकी यूनिट कॉस्ट है। यूनिट कॉस्ट जो है देखें आप कैसे कैलकुलेट होगी कि जो आपने कॉस्ट आपने अप्लाई की है उसको आप डिवाइड कर देंगे 9500 से, आप 3,53,400 को भी 9500 से आप डिवाइड कर देंगे, 4,41,750 को आप 9500 से डिवाइड कर देंगे, और 2,20,875 को आप 9500 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास जो यूनिट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 37.20, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ रही है आपके पास 46.5, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपके पास आ रही है 23.25। तो ये जनाब आपके पास कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन का जो सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यानी कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि जब आप सेकंड सेगमेंट जब आप पार्शियली मुकम्मल कर लें तो आप उसके बाद जो है आप कंप्यूटेशन एक्सप्लेन के सेगमेंट पे चले जाएं, वहां पर आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी आपने कैलकुलेट करनी है और पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। आए जी जरा सेगमेंट के ऊपर आ जाए, सेकंड सेगमेंट के ऊपर आ जाए। पर यूनिट कॉस्ट जी आपकी 37.2 आपके पास, आपने ये 37.2 कहां से आई, आप लोगों ने अभी जो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में आपने देखा 37.2, 46.5 और 23.5 आप लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट वहां से उठाई है। अभी हमने जो कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में कैलकुलेट की है, टोटल आपकी यूनिट कॉस्ट बन गई है 106 रुपए 95 पैसे, और टोटल कॉस्ट आपकी बन रही है 10,16,025 रुपए आपकी जो है वो टोटल कॉस्ट बन गई है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज है। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने 9000 यूनिट्स जो हैं वो आप लोगों ने इसको नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए हैं। 9000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 106.95, तो आपके पास आ गए 9,62,550, यानी कि दो काम आपने करने हैं। एक आपने यूनिट्स जो हैं वो आपने ट्रांसफर करने हैं, और किस अमाउंट पे ट्रांसफर करने हैं वो भी आपके पास आ गई। टोटल कॉस्ट 106 रुपए 95 पैसे, ठीक है, और 9000 यूनिट्स आपने ट्रांसफर किए हैं। 9000 मल्टीप्लाइड बाय 106.95, तो आपके पास आ गया 9,62,550, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी है अब आपके पास 1000 यूनिट्स का 50% कंप्लीट है 737.2, 18,600, और डायरेक्ट लेबर है 1000 का 50% कंप्लीट है, उसको आप 46.5 से मल्टीप्लाई कर दें, और फैक्ट्री ओवरहेड का भी 50% कंप्लीट है, उसको 23.25 से मल्टीप्लाई कर दें, और वो आपके पास आ जाएगा 11,625। तो देखिए थर्ड सेगमेंट में आप लोगों ने दो काम किए, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, एक तो आपने वो कॉस्ट बताई जो आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया है, और फिर आपने वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी की जो टोटल कॉस्ट है वो आपने बताई है। जब आपने इन दोनों को जमा कर दिया है तो वो आपके पास टोटल कॉस्ट आप लोगों के पास आ गई है, और फिर आपने उसको जो है ना आपने उसको क्या किया है कि आपने उसको जमा किया है, तो आपके पास आ गया 10,16,025 रुपए आपके पास ये कॉस्ट आ गई है। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जब आप ये क्वेश्चन कर लें तो आप सेकंड डिपार्टमेंट और थर्ड डिपार्टमेंट को आप जब इसकी टोटल अमाउंट को जब आप रिकंसाइल करेंगे
तो ये आपकी सेम आपकी अमाउंट आ जाएगी। अगर इसमें कोई वेरिएशन होगी तो वो वेरिएशन जो है वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपको ये सवाल गलत कंसीडर हो सकता है। लिहाजा जो है आप क्या करेंगे कि आप कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर की जो टोटल कॉस्ट है, इसको आपने रिकंसाइल करना है। दीज टू कॉस्ट मस्ट बी इन एग्रीमेंट विद ईच अदर। तो ये आपके पास है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट। आज हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, आज हम इसके फॉर्मेट को हमने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो क्या होती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में जो है वो हमने इसको कैसे हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, हर फॉर्मेट के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आते हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें डिस्कस होती हैं।